तो बाकी हमें इन बर्तनों की जरूरत है। घंटी हो गया और घंटी के ऊपर हमने जग भी डाल दिए। तो ये देखिए ना, जोंक इस प्रकार से रहती है और लगने के लिए एकदम तैयार। तो अभी टाइम हो गया 11:15 बजे ना। हम वहाँ से घर आने के बाद ना हम जा रहे सबसे पहले पोलम खाने के लिए। फौजी भाई की लड़की की आज बर्थडे पार्टी भी है। आज बुआ, अच्छा कल बर्थडे पार्टी है। ये हमारी सिस्टर। तो इस वाले पेड़ पे देखिए ना, अभी उतनी ज्यादा पके नहीं, बाकी कुछ कुछ पके हुए हैं लाल लाल होके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया। तो आज काफी दिनों के बाद हम जा रहे हैं जंगलों की ओर। तो जंगलों में हमने लाना है जो राजमा होते हैं ना, उनके पास हमारे लैंग्वेज के हिसाब से घुचा बोलते हैं। तो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों के पास मैंने दिखा लिया था और गाँव के जो लोग हैं ना, तो लोगों ने बहुत सारे काट दिए। तो आज मेरा भी फर्स्ट दिन है, तो बने रहना नमस्ते यूके यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखते हैं आज कितनी दूर तक हम पहुंच पाते हैं। तो अभी हम गाँव से इतनी दूर पहुंच चुके हैं और जिस एरिया पे हम जाएंगे ना, तो खाली वाला एरिया है। तो मेरे साथ है अभी रवि तो आगे चला गया, बाकी पीछे से आ रहे हो लोग भी। तो हमारे कंधे में लाते हैं ना उन चीजों को, और ये तौलिया A few moments later. रख दिया कंधे में, क्योंकि कंधे में दर्द ना हो, तो इस कारण से। तो चलते हैं और आप लोगों के पास जंगलों के नज़ारे दिखाते हैं। तो आजकल जो जंगलों में ना, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा, आजकल काफ़ी हरियाली भी हो रखी है। तो आप लोगों के पास भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, तो कुछ इस प्रकार से हमने लाना है और लोगों के देखिए काट के रास्ते में जमा किया हुआ है। तो अभी खेतों के बीच ना आलू हैं, तो आलू निकालने के बाद ना लोग उनके बीच तब राजमा बोएंगे, तब जाके लोगों के रास्तों के बीच खड़े किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, खाली वालों की मामा लोगों की यहाँ पे गौशाला है। गौशाला के बगल पे ना पोलम का पेड़ है। तो उस पे देखिए ना, इतने सारे पोलम आ रखे ना, चूरे जना रहे हो, रहा नहीं जाता। मतलब यहाँ से मन कर रहा है कि पेड़ पे चले जाएं और 2-4 दानियां पोलम की निकालें, लेकिन लोगों की मार खानी है, इससे दूर रहना चाहिए। तो उससे अच्छा हमने आप लोगों के पास बाहर से दिखा लिया। मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे यहाँ भी। हमें रवि जो ये वाला खेत दिखाई दे रहा है ना, तो ये खेत ना राजमा का खेत है। और लोगों के देखिए ना, जो जंगल से जो घोचा होते हैं ना, उनकी राजमा के अगल बगल खड़े कर दिए। तो हमने भी कुछ इस प्रकार से करना है। तो यहाँ देखिए ना, राजमा कितने बड़े बड़े तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, लोग अपने अपने खेतों में सब लोग लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। मंडवा की हो गया, साठी की हो गया। तो अभी हम गाँव से इतनी दूर पहुंच चुके हैं और धूप देखिए ना, मस्त वाली धूप लगी हुई है। तो सामने जो पहाड़ जो चट्टान है ना, तो धुंध काफी ज्यादा लगा हुआ, तो उस कारण से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ये वाला जो एरिया है ना, तो खालियों का एरिया है। तो चले गाइस, एक तो मैंने काट दिया और काटने के बाद ना यहाँ पे रख दिया। और आजकल ना इस वाले एरिया पे ना, जो लेंगड़ा धनुरा वाला एरिया होता है ना, तो इन जगहों पे जोंकों वाला सीजन भी शुरू हो चुका है। तो डेली बारिश हो रही है शाम को, तो उस कारण से जोंक काफी ज्यादा होगी। तो आप लोगों के पास भी दिखाते हैं जोंक। जिन लोगों को पता नहीं होगा जोंक के बारे में, तो वो भी देखिएगा जोंक किस प्रकार से होती है। और आजकल ना डेली बारिश हो रही है शाम को, तो उस कारण से बारिश में जोंक काफी ज्यादा तैयार हो जाती है। तो आजकल का यही सीजन उनका 1-1.5 महीने का। तो ये देखिए ना, जोंक इस प्रकार से रहती है और लगने के लिए एकदम तैयार। तो अभी टाइम हो गया 9:45 बजे तक मैंने 10-12 गुच्छी यहाँ पे भी तैयार कर दी। तो इस वाले पेड़ पे मैं चढ़ा था और इस वाले पेड़ पे ना 10-12 गुच्छी इकट्ठा कर दी मैंने यहाँ पे। तो देखिए ना, कितना घना घोर जंगल है और ऐसे घने घोर जंगलों के बीच हम आ रखे हैं। तो यहाँ से कुछ अलग ही मजा आ रहा है चारों तरफ से देखने को। तो आप लोगों के पास यहाँ से गांव का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए ना, गांव कितना दूर लग रहा है और इतने दूर से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए, चलिए इनको भी ले जाते हैं जहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला काटा था। तो वहीं पे इकट्ठा करके बांधते हैं और बांधने के बाद जो मेरे साथ दोस्त लोग आ रखे हैं, तो वो भी उसी एरिया पे होंगे इधर उधर। तो मैं तो अकेला आ रखा हूँ इस साइड, क्योंकि एक ही जगह पे नहीं हो पाते ना। चलिए मेरे पास भी हो गए और बाकी रवि रोहित के पास भी हो गए। तो मैंने यहाँ पे बांध दिया, रवि भाई लगा हुआ है बांधने पे। बाकी जो फर्स्ट में काटा था ना, तो यहीं पे छूट गया। सबसे भारी भी है ये। तो देखते हैं इसको ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं। बाकी ये वाले तो कम्प्लीट हो गए। तो निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो अभी टाइम हो गया 11:15 बजे ना। हम वहाँ से घर आने के बाद ना हम जा रहे सबसे पहले पोलम खाने के लिए। तो मैं हो गया, रवि हो गया, रोहित हो गया और फौजी साहब हो गए। तो यहाँ से हम पोलम खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम यहीं से जगदई की तरफ। और जगदई में ना फौजी भाई की लड़की की आज बर्थडे पार्टी भी है। आज बुआ, अच्छा कल बर्थडे पार्टी है। तो वहाँ से जो बर्तन रहते हैं ना, तो वहाँ से जाएंगे अनु भाई के यहाँ पे। तो सबसे पहले पोलम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं मामा लोगों के यहाँ पे। और यहाँ पे ना बहुत सारे पोलम के पेड़ है और इन पे बहुत सारे पोलम भरे भरे आ रखे हैं, काफी बड़े भी है। और बाकी यहाँ पे डॉग भी काटोल देनी नहीं काटोल ना।
तो चलो भाई, ये हमारी सिस्टर। तो इस वाले पेड़ पे देखिए ना, अभी उतनी ज्यादा पके नहीं, बाकी कुछ कुछ पके हुए हैं लाल लाल होके, बाकी अभी हरे हरे हैं, तो काफी बड़े और मीठे भी हो रहे हैं। बाकी हमने तो एक एक खा लिए। तो एक पेड़ ये है पोलम का, और एक पेड़ वो पीछे, एक पेड़ देखिए यहाँ पे है। तो इन 3 पेड़ों पे ना इतने सारे पोलम आ रखे ना, बाकी अभी उतने ज्यादा पके नहीं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार के नजारे दिखाई देते हैं। Something about it felt like they've been waiting my whole life. Is this so? I can hear. तो बाकी हमने पोलम तो निकाल दिए, और गांव से हम इतनी दूर आ रखे थे पोलम खाने के लिए। तो यहाँ से हम घूम के जाएंगे जगदेही में, जो खालियों वाले के जो बर्तन रहते हैं ना, तो जगदेही में रहते हैं, और वहीं से बर्तन को लेके जाएंगे ठीक खालियों। तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम बर्तन को लेके, और फिर वहीं से नीचे होके अपने रास्ते से अपने घर की तरफ आ जाएंगे। तो अभी देखिए ना, धूप तो लगी हुई है, और शाम के टाइम पे ना 2-2:30 बजे के आसपास बारिश का मौसम चेंज हो जाता है। तो चले चलते चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं जगदेही के मंदिर में। और यहाँ पे ना जो बर्तन रहते हैं तो अंदर रहते हैं, तो वहाँ से लोग खुलाएंगे, ये बर्तन बाहर निकालेंगे। तो मैं आप लोगों के पास तब तक जगदेही का मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जगदेही का मंदिर है ना, तो जगदेही के मंदिर के अगल बगल ये बांस के जो पेड़ है ना, तो इनको कोई भी लोग काटते नहीं है। ये बोला जाता है कि जगदेही के बांझ है। और यहाँ से ना जो सामने का जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, तो न्याठी वाला एरिया पड़ता है। तो हमारे गांव के ना, गांव तो एक है पर लेकिन बटा हुआ है अलग अलग 3 हिस्से हो रखे। खाली हो गया गांव हो गया, और न्याठी की तरफ हो गया। तो ये न्याठी का एरिया यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए ये चीज आप लोगों के पास दिखा ले। अब निकलते हैं बर्तन को लेके, और टाइम भी 11 बजने वाले हैं। तो घर जाके बहुत सारा काम वैसे भी छूटा हुआ है, वो भी करना है। कपड़े जैसे कपड़े धोने के लिए। तो जैसे अभी देखिए ना, मौसम काफी सही है, धूप लगी हुई है। तो 2-2:30 बजे के आसपास ना बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना, तो अभी पूरा आसमान तो नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो कुछ समय बाद ना काफी ज्यादा बादल लगने बैठ जाएंगे। तो जो पंचायती के बर्तन रहते हैं ना, तो पंचायती के बर्तन इस वाले रूम में रहते हैं। तो ये सिर्फ रहते हैं खाली वालों की बर्तन। तो निकले भाई यहाँ से। तो बाकी हमें इन बर्तनों की जरूरत थी। घंटी हो गया, और घंटी के ऊपर हमने जग भी डाल दिए, और चासन हो गया, चासन के ऊपर परात डाल दिया। बस इन्हीं की जरूरत है, तो ये हमने निकाल दिया बाहर। बाकी और सारा अंदर है। तो अभी देखिए ना, हम सामने से वीडियो शूट कर रहे थे, और वहां से हम घूम के इतनी दूर आ चुके हैं। तो यहाँ से जो गाँव के नज़ारे एंड जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, तो काफी मस्त लग रहा है।